वर्षी तलवारें लड़ती छम छम, छिटक पड़ता लहू फव्वारे सा एक प्रहार से, मानो कुरुक्षेत्र सींच रहा हो तलवार से। सुभद्रा सुत ने ऐसा कोहराम मचाया, लगा लाशों का अंबार राम राम छाया। योद्धा जब अकेले घुस गया है, अकेले प्रवेश और चारों तरफ शत्रु सैनिक, एक अकेला योद्धा बीच में कैसे युद्ध करेगा? ज्यों जला दिया चटपट चटपट मरने लगी पतंगियां चटक कर, कि ज्यों जला दिया भड़क कर चटपट चटपट मरने लगी पतंगियां चटक कर। पुरुष सेना ज्यों अभिमन्यु की ओर बढ़ती थी, पल में संख्या चतुरंगी समिटती थी, टिड्डियों की भांति झुंड आते थे, उड़ता मुंड योजन भ्रुंड नचे जाते थे। अभिमन्यु, मैं अपनी कविता शुरू करता हूँ, टाइम ज्यादा हो गया। कि चक्रव्यूह सजा हुआ है, मैं खंडकाव्य लिख रहा हूँ अभिमन्यु पर। तो अभिमन्यु खड़े हुए हैं, क्योंकि अर्जुन होते नहीं तो उनको चक्रव्यूह तोड़ना है, और चक्रव्यूह सजा हुआ, उसमें 7 गोले होते हैं और सैनिक उस गोले में गति कर रहे होते हैं। तो रचना आरंभ होती है कि मंडल नृत्य कर रहे थे सैन्य सुरक्षा में, मानो ग्रह गति कर रहे हों अपनी कक्षा में। मंडल नृत्य कर रहे थे सैन्य सुरक्षा में, मानो ग्रह गति कर रहे हो अपनी कक्षा में। भिड़ा अभिमन्यु धमक कर बिहू के थरा से, मानो उल्का पिंड टकराया हो धरा से। दरवानी सैनिक उखड़ गए, कलेश हो गया, छिटक पड़ा शत्रुदल, क्षण में प्रवेश हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग बहुत अच्छे सुन रहे हैं। और क्योंकि आप लोग साहित्य के विद्यार्थी हैं, तो मैं अपनी और जो मेरी वास्तविक शैली है वो मैं आपको सुना रहा हूँ, नहीं तो मैं श्रृंगार विंगार सुना के खत्म कर देता। कि घुस गया योद्धा नाग फनी के जड़ में, कूद पड़ा अभिमन्यु रण में। अब रचना आरंभ होती है कि एक योद्धा जब अकेले घुस गया है, अकेले प्रवेश और चारों तरफ शत्रु सैनिक, एक अकेला योद्धा बीच में कैसे युद्ध करेगा? कि ज्यों जला दिया भड़क कर चटपट चटपट मरने लगी पतंगियां चटक कर, कि ज्यों जला दिया भड़क कर चटपट चटपट मरने लगी पतंगियां चटक कर। पुरुष सेना ज्यों अभिमन्यु की ओर बढ़ती थी, पल में संख्या चतुरंगी समिटती थी, टिड्डियों की भांति झुंड आते थे, उड़ता मुंड योजन रुंड नचे जाते थे। कंपन करने लगा कुरुक्षेत्र में, मानो भूखा गौवंश घुस गया हो खेत में। किटकिटाने लगा कुरुओं का बत्तीसा, पढ़ने लगी कायर सेना हनुमान चालीसा। एक अकेला योद्धा पूरी सेना समेट दे रहा हो तो शत्रु दल की क्या स्थिति होगी? कि धड़क रहे थे वक्ष धधक धधक, भड़क रही थी ज्वाला भभक भभक। कि धड़क रहे थे वक्ष धधक धधक, भड़क रही थी ज्वाला भभक भभक। लोथों पर लोथें गिरती धम धम, वर्षी तलवारें लड़ती छम छम, छिटक पड़ता लहू फव्वारे सा एक प्रहार से, मानो कुरुक्षेत्र सींच रहा हो तलवार से। सुभद्रा सुत ने ऐसा कोहराम मचाया, लगा लाशों का अंबार राम राम छाया। बहुत अच्छे से आप लोग सुन रहे हैं, अब आप लोग साहित्य के जानकार हैं। कि गिरते सैनिक जैसे पत्ते झड़ते पतझड़ में, कूद पड़ा अभिमन्यु रण में। एक जो शत्रु पक्ष का अध्यक्ष है यानी कि दुर्योधन, उसकी स्थिति क्या होगी? एक अकेला योद्धा पूरी सेना समेट दे रहा हो। कि दृश्य देख भयंकर रण का आवाहन किया मित्र कर्ण का, कि दृश्य देख भयंकर रण का आवाहन किया मित्र कर्ण का। राधे ने पीछे से छल किया, धर्म का धनुषे कत्ल किया। नशा देख मित्रता का, सब भौचक्के रह गए। घुस गया तीर धुरा में, रथ के फरकच्चे उड़ गए। अभिमन्यु का रथ टूट जाता है कि रथ टूटा ज्यों, अभिमन्यु का रथ टूट गया है और अकेला योद्धा है कि रथ टूटा ज्यों। कूदा फुर्तीला योद्धा गगने में नोच दिया, शस्त्र बनाया घुटना अर सीने में भगोच दिया। फिर पल में अर कंधे पर बैठ गया लपट कर, सैकड़ों घूंसे सर पर हाँक दिया हपक कर। हुर्र गदर जैसे उत्पात मचा रहे हुरदंगी, दंगल ठना ठयंकर मानो कूद पड़े बजरंगी। निशस्त्र योद्धा मैदान में, एक अकेला योद्धा
टीका है कि निशस्त्र योद्धा मैदान में, मानो बाज डटा हो बरसते आसमान में, झपटता झुंड चीलों का शिकार पर, क्षण में सैकड़ों सैनिक लग जाते थे कुमार पर, फिर धम धम गिरते थे सब उटक कर, जैसे कोई विस्फोटक फूट गया हो फटक कर। पंजे के वार से, अरे पंजे के वार से, हैं पंजे के वार से कवच खरोच देता था, जहां पकड़ लेता था सिंह मांस नोच लेता। हाहाकार मचा, हाहाकार मचा कुरगण में, हाहाकार मचा कुरगण में, कूद पड़ा अभिमन्यु रण में। अंतिम पद है कि दौड़ा अभिमन्यु रथ चक्र लेकर। आपने अभिमन्यु का चित्र देखा होगा जो सबसे पहिया उठाया हुआ है। हाँ, कि पहिया उठाकर वो युद्ध कर रहे हैं। कि दौड़ा अभिमन्यु रथ चक्र लेकर, मानो कृष्ण उतर पड़े हों सुदर्शन चक्र लेकर। मानो कृष्ण उतर पड़े। दौड़ा दौड़ा अभिमन्यु रथ चक्र लेकर, मानो कृष्ण उतर पड़े हों सुदर्शन चक्र लेकर। चक्रा चल रहा था चकर चकर, कट रहे थे सर कटर कटर, ध्वनि गूंज रही थी सनन सनन, टनक रही थी कुपड़ियां टनन टनन। खड़ा पर्वत समान भुजाएं चक्रासन पर, मानो पृथ्वी नाच रही हो शेषा फन पर। ऐसा रौद्र रूप धारण किया सुध पांडव ने, मानो शंकर त्रिशूल नचा रहे हो तांडव में। काल चक्र में फंसकर, शत्रु काल चक्र में फंसकर शत्रु जन्मांतर हो जाता था, जिसको चक्रा छू जाता था छूमंतर छत विक्षत हो जाता शत्रु क्षण में। कूद पड़ा अभिमन्यु रण में, कूद पड़ा अभिमन्यु रण में। अंतिम पद है कि दुर्योधन का पुत्र है, लक्ष्मण नाम होता है उसका। तो जब देखता है कि सब योद्धा मारे जा रहे हैं, कहता है मैं इसके समान योद्धा हूं, ये पांडु पुत्र है, मैं दुर्योधन पुत्र हूं। तो वो युद्ध करने जाता है कि दुर्योधन, लक्ष्मण नाम है उसका, कि दुर्योधन सुत आया कोदंड लेकर, कोदंड माने धनुष। दुर्योधन सुत आया कोदंड लेकर, मानो क्रीड़ा करने आया शिशुओं का झुंड लेकर। अभिमन्यु बोला प्रलाप मत कर, ये रणभूमि है, यहाँ बात मत कर। संवाद होता तलवारों से, सिद्ध कर स्वयं को हथियारों से। युद्ध भूमि प्रयोगशाला है वीरों की, परीक्षा है तेरे तर्कस के तीरों की। और अंत में वो अपने समकक्ष योद्धा का नाम बताएगा, लच्छू से लक्ष्मण से कहेगा कि तू मेरे समान योद्धा नहीं, मेरे समान योद्धा कौन है, उसको भेद नाम लेगा। आप लोग तालियों से आशीर्वाद दीजिए कि युद्ध भूमि प्रयोगशाला है वीरों की, परीक्षा है तेरे तर्कस के तीरों की। अरे बिल में छुपे हुए आस्तीन को सांप को भेज, अरे बिल में छुपे हुए, अरे बिल में छुपे आस्तीन के सांप को भेज। तू बार नहीं झेल पाएगा लच्छू, अपने बाप को भेज। नहीं माना लच्छू, नहीं माना लच्छू, हट कर गया। सरासन से सर निकला, सर से सिर कट गया। तड़प रहा था लच्छू धड़ में, कूद पड़ा अभिमन्यु, कूद पड़ा अभिमन्यु। बहुत बहुत बढ़िया लगा। इसको मैं अलग से कटवाऊंगा। हाँ, इसको मैं अलग से कटवाऊंगा और बहुत विस्तृत आपको जानकारी दी। शिवम ने एक एक करके इन्होंने अपने अनुभव को पिरोया। इनका इंटरव्यू आप लोग जरूर देखना, शेयर भी करना। और इनकी एक कविता आपको अलग से दी जाएगी, जिसे आप सुनना और कमेंट की बौछार कर देना। जिस भाव के साथ इन्होंने सुनाया, वह कवि हृदय का सच्चा धर्म है, वही सच्चा हृदय था। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।